हर बार जब वह लड़का नहाता था तो उसके शरीर पर रंग बिरंगी मछली जैसी चमकदार पपड़ियां स्केल्स उभर आती थीं। यहाँ तक कि उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू भी मोती बन जाते थे। माँ को लगा कि उसके बेटे को कोई अजीब और दुर्लभ बीमारी है, इसलिए वह जल्दी से उन मोतियों को एक गिरवी की दुकान पर जांच करवाने ले गई। जैसे ही दुकानदार ने मोती देखे उसकी आंखें चमक उठी और उसने उनके बदले $10 लाख देने की पेशकश कर दी। क्योंकि उसने मोतियों से जलपरी के बच्चे की खास खुशबू पहचान ली थी, उसने तुरंत पूछा कि ये मोती कहाँ से आए हैं। यह सोचकर कि इससे उसके बेटे को नुकसान हो सकता है, वह औरत तुरंत दुकान से भाग गई। दुकानदार ने जल्दी से जलपरी राजा को फोन किया और बताया कि उसे उनके बच्चे के बारे में खबर मिली है। असल में वह लड़का जलपरी राजा का ही बेटा था। 5 साल पहले जलपरी राजा अनजाने में अपने प्रजनन काल मेटिंग सीजन में आ गया था और उसी दौरान उसका उस औरत से संबंध बन गया था। बाद में होश में आने पर उसने उस औरत को एक हार दिया और सोचा कि जब वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब उसे लेने आएगा और अपने महल ले जाएगा। लेकिन अनपेक्षित रूप से उस औरत की बहन जो साहूकारों के कर्ज में डूबी हुई थी वह हार छीन ले गई। इस वजह से जो सेवक उस औरत को ढूंढने आए थे उन्होंने बहन को ही असली औरत समझ लिया। वह बहन हमेशा से घमंडी और लालची थी। उसने उस औरत की पहचान अपना ली और राजकुमार के विला में रहने चली गई। वह आदमी के करीब जाने की कोशिश करती रही ताकि वह उसे अपनी पत्नी मान ले, लेकिन वह उसे घृणा से दूर करता रहा। उसे सामने खड़ी उस औरत से बेवजह नफरत महसूस होती थी, यह जाने बिना कि जिसे वह सच में ढूंढ रहा था वही औरत उसी समय उसकी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रही थी। अपनी शानदार डिजाइन प्रतिभा की वजह से वह औरत जल्दी ही इंटरव्यू पास कर गई। उसी वक्त बहन वहां आ गई और उसने आदेश दिया कि उस औरत को कंपनी में काम न करने दिया जाए। इंटरव्यू लेने वाले ने उस औरत के लिए मौका दिलाने की कोशिश की, लेकिन बहन ने गुस्से में उसकी डिजाइन की फाइल फाड़ दी। जब लड़के ने अपनी माँ को अपमानित होते देखा तो वह तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया ताकि उसकी रक्षा कर सके। बहन फिर से हमला करने ही वाली थी कि तभी जलपरी राजा समय पर वहां पहुंच गया और उसने उसे रोक लिया। लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। उसके आंसू तुरंत मोती बन गए और वही मोती उस आदमी की नजर में पड़